दोस्तों, जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी संजय दत्त की बायोपिक संजू को बनाने में बिजी थे, उसी वक्त जुलाई साल 2018 में हिरानी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि मुन्ना भाई की तीसरी फ्रेंचाइजी को बहुत जल्दी बनाएंगे। इसके ऊपर यह भी कहा गया था कि साल 2020 में ही मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट की शूटिंग शुरू कर देंगे और वो साल 2022 में उसे रिलीज करने वाले थे, जिसका नाम उन्होंने द एंड ऑफ मुन्ना भाई बताया था। लेकिन दोस्तों, हिरानी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में ऐसे बिजी हुए कि उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं मिला, जिस वजह से हिरानी मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट पर ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द हिरानी और टीम मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट पर काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल संजय और अरशद वारसी फ्री हैं और वो रेडी हैं मूवी के लिए भी। दोस्तों, राजकुमार हिरानी जब फिल्मी दुनिया में नहीं थे तो वो एडवर्टीजमेंट क्या करते थे, लेकिन दोस्तों हम उन दिनों को उनके स्ट्रगल डेज कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हिरानी छोटे मोटे एड्स में एडिटिंग का काम किया करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो मूवी बनाएंगे, बॉलीवुड की तरफ आएंगे। हिरानी अपने स्ट्रगलिंग डेज में फेविकॉल की एड में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने फेविकॉल की एड में ही ज्यादातर काम किया था। एक दिन जब हिरानी अपने दोस्तों से बात कर रहे थे तो उन्हें मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। और दोस्तों, अब लगता है हिरानी ऐसे ही किसी आइडिया की तलाश में है, इसीलिए दोस्तों अभी तक उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कहानी चाहते हैं। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस को बनाने को लेकर हिरानी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फिल्म को बनाने के लिए वो कहां से और कैसे शुरुआत करें। पहले तो उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए और सीधा जाकर मिले विनोद चोपड़ा से। हिरानी ने मिलते ही उन्हें अपनी फिल्म की कहानी नहीं सुनाई। कहानी सुनाने से पहले हिरानी ने कुछ फिल्म के ट्रेलर्स को एडिट करने का काम भी किया था, वो भी विनोद चोपड़ा के साथ। जिसके बाद दोस्तों एक सही वक्त देखकर हिरानी ने विनोद चोपड़ा को मुन्ना भाई एमबीबीएस की कहानी सुनाई थी और कहानी सुनते ही विनोद चोपड़ा ने फिल्म को करने के लिए हाँ बोल दिया था। दोस्तों, लगता है हिरानी ऐसा ही कुछ मुन्ना भाई के तीसरे भाग के लिए भी सोच रहे हैं। भाई, जब हिरानी ने मुन्ना भाई की शूटिंग शुरू की थी तो उन्हें फिल्म का हर सीन एकदम रियल चाहिए था और मुन्ना भाई का जो कैरेक्टर था वो ऐसी जगह पर रहता था जहां काफी भीड़ होती थी। बहुत सोचने के बाद राजकुमार हिरानी को यह आइडिया आया कि वो चौल की जगह क्यों ना संजय दत्त का घर धोबी घाट की तरह दिखाया जाए, क्योंकि दोस्तों उस जगह पर लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप रहता है। मेकर्स ने हिरानी के इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दोस्तों जब धोबी घाट के सेट को बनाने की बात आई तो मेकर्स को कुछ समझ नहीं आया था कि क्या करना है। भाई, बाद में डिसाइड किया गया कि वो मुंबई के धोबी घाट के पास ही अपना सेट बनाएंगे ताकि उन्हें सीन शूट करने में दिक्कत ना हो। और ये भी हो सकता है कि मुन्ना भाई के तीसरे भाग में हमें यही सीन फिर से देखने को मिलेगा। भाई दोस्तों, सभी जानते हैं कि साल 2016 में संजय दत्त को जेल जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट की शूटिंग रोक दी गई थी। हिरानी ने सभी क्रू मेंबर्स को ये कहा था कि जब तक संजय दत्त जेल से वापस नहीं आएंगे वो मुन्ना भाई के तीसरे भाग के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और इस वजह से ही दोस्तों फिल्म को डिले पर डिले किया गया था। लेकिन दोस्तों, जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तो उन्होंने आते ही कोई दूसरी फिल्म साइन कर ली थी, जिसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं बचा कि वो हिरानी से मिलकर बात कर सके, और अभी भी फिल्म को डिले करने का यही कारण है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुन्ना भाई सीरीज से संबंधित। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन।